नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका बृजमोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल बृजमोहन सूरी आपका अपना चैनल है। ये मेरे नाम से चैनल है, परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं। एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। यहाँ रखें रसोई घर का तवा, इससे आपको होगा बहुत लाभ। हमने ये देखना है कि रसोई घर में तवा कहाँ होना चाहिए। तवा लक्ष्मी से रिलेटेड है, तवा आपकी सेहत से रिलेटेड है, और तवा जहाँ राहु को और शनि को ठीक करता है वहीं शनि और राहु को खराब भी कर सकता है। यानी शनि और राहु का प्रतीक ये तवा आपको नुकसान कर सकता है तो लाभ भी दे सकता है, जहाँ लाभ दे सकता है वहाँ नुकसान भी दे सकता है। तो हमने यहाँ पर उन तथ्यों पर ध्यान देना है जिनकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, और उन तथ्यों की तरफ भी ध्यान देना है जिनसे हमें लाभ मिल जाए। हमने क्योंकि लाभ अर्जित करना है, इसलिए इन सब बातों की तरफ खास ध्यान हमने देना है। आप अपने रसोई घर में तवा कहाँ रखते हैं, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो यदि हम मेडिकल साइंस की तरफ से देखें, यदि तवा जूठे बर्तनों में रखा जाता है तो आप रोगी हो सकते हैं। यदि आप तवा को प्रतिदिन साफ नहीं करते हैं तब भी आप रोगी हो सकते हैं। और यदि आपका तवा टूटा हुआ है, यानी उसमें हल्के से छेद हो गए हैं, चाहे वो आर पार नहीं हुए हैं, तब भी वो रोगों को निमंत्रण देता है, क्योंकि उसमें कीटाणु घर कर जाते हैं। और बहुत सारे कीटाणु ऐसे होते हैं जो अंडे दे देते हैं, जिनके अंडे आपके खाना बनाते वक्त भी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि रोटी के साथ बॉडी में चले जाते हैं और बॉडी में जाकर वो अंडे विकसित हो जाते हैं और वहाँ जाकर प्रजनन क्रिया होती है और बच्चा बाहर निकलता है। तो इसलिए बहुत अधिक ध्यान देना है कि कोई ऐसी बात ना हो और आपका तवा बिल्कुल साफ हो। यानी पूरी तरह से सफाई का ध्यान सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आपका पूरा परिवार निरोगी रहेगा, और तभी जब स्वस्थ होंगे तभी कमाई करेंगे, और जब कमाई करेंगे तो धन आएगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि तवे को रखे कहाँ पर। मैंने आपको बताया कि जूठे बर्तनों में किसी भी सूरत में तवे को मत रखें। तवा को बहुत अच्छे स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर रखिए। गैस पर भी नहीं रखना है। कुछ लोगों का तवा पूरी रात गैस पर पड़ा रहता है, ये भी शुभ नहीं है, क्योंकि गैस पर तवा रहने से आपका पूरा परिवार अग्निकोण में आ जाता है, जिससे कि गुस्सा सभी में बहुत बढ़ जाता है। यदि आप गैस पर रखेंगे तो सभी में गुस्सा बहुत बढ़ेगा। यदि आप तवे को बिल्कुल उल्टा करके कहीं पर रखते हैं तो वो भी नुकसान देता है, क्योंकि जब जिस तरफ आपने खाना बनाना है वो ज़मीन की तरफ होगा तो वो भी हमारे राहु और शनि को नीच करता है। जूठे बर्तनों में रखने से शुक्र खराब हो जाते हैं और घर की जो महंगी चीज़ें हैं, विलासिता वाली चीज़ें हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। यानी टीवी ख़राब होगा, फ्रिज ख़राब होगा, पति जो हैं रोमांटिक मूड में कभी नहीं आएंगे, उनको गुस्सा
चढ़ा रहेगा और जब भी आप उनके करीब जाने का प्रयत्न करेंगे उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो ये तवे से जुड़ी हुई बातें हैं। कोशिश कीजिए कि तवे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखें और जब भी इस्तेमाल करें धोकर इस्तेमाल करें। यदि परिवार में किसी का राहु खराब हो तो लाल किताब कहती है कि जब रात को खाना बना लें तो दूध के छींटे आग पर देकर आग बंद करें और पानी के छींटे तवे पर दें ताकि सूं की आवाज़ आए और थोड़ा सा धुआं ऊपर की तरफ उठे। इससे आपका राहु ठीक होता है। तवा को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना है, यानी आप फर्श पर रख दें, गलत है। तवे को भिगोकर रख दें, गलत है। भिगोकर भी नहीं रखना है। तवा एक ऐसी वस्तु है जिस पर आप भोजन बनाते हैं, भोजन जिसका आप परमात्मा को भी भोग लगा। लक्ष्मी इसी तरफ से आती है। तो हमने तवे को बहुत पवित्र स्थान पर रखना है और तवे का किसी प्रकार से अनादर नहीं करना है। प्रतिदिन तवे को धोना है, साफ करना है और यदि छिद्र हो गए हैं तो वो तवा नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है तवे का हैंडल टूटा होगा। क्या आपको पता है लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? लाल किताब कहती है यदि आपके घर के तवा का हैंडल टूटा है तो आपका बुद्ध खराब हो जाएगा। यानी जब बुद्ध खराब होगा तवे का हैंडल टूट जाएगा। हैंडल और मेडिकल साइंस क्या कहती है, जब हैंडल टूटता है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर कीटाणु बैठकर अंडे दे देते हैं। तो अंडे फर्टिलाइज हमारे पेट में जाकर होते हैं। ये एग भी ऐसे होते हैं जो हल्की हीट में इनको कोई नुकसान नहीं होता है। यानी जिस हीट पर आप चपाती बनाते हैं इन अंडों को कोई नुकसान नहीं होता है। ये रोटी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसमें बच्चे निकल आते हैं और वो कीटाणु हमारे शरीर में घर करके पूरी तरह से पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और हमारा नुकसान करने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो हैंडल है टूटा ना हो, और यदि हैंडल लकड़ी का है तो उसमें भी छेद ना हो। कोशिश तो ये कीजिए कि कोई ऐसा तवा लेके आइए जो पीछे वी टाइप बना हो, यानी ऐसे लोहे का वी टाइप बना हो जिससे कि हैंडल का कोई सिस्टम ही ना रहे। क्योंकि यदि हैंडल टूटा होगा तो ग्रह खराब होंगे और जब ग्रह खराब होंगे तो परिवार में धन नहीं आएगा, कर्जा चढ़ेगा। देखिए यदि आप तवे को जूठे बर्तनों में रखते हैं तो मैंने बताया कि शुक्र, राहु, शनि बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। यदि तवे पर आप घी लगा के और घी उसके ऊपर ही पड़ा है, कुछ आपने तला हल्का फुल्का और घी उसके ऊपर पड़ा रहा तो उससे बच्चों की विद्या में खराबी आएगी और आपके बच्चे रोगी होंगे। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं जाकर मेडिकल साइंस से जुड़ती हैं। नेचुरली जब कोई चीज़ नंगी रहेगी, ऐसे पड़ी रहेगी तो उसमें कीटाणु आएंगे और कीटाणु हमें रोगी करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखिए और लाल किताब का भी ध्यान रखिए। किसी भी सूरत में तवे का हैंडल टूटने मत दीजिए। टूटा है तो उसको ठीक करवाइए, नहीं ठीक हो सकता तो तवा नया लेकर आइए। ये नहीं कि आप नया तवा लाने में भी हिचकिचाहट महसूस करें, ऐसा नहीं है। समय समय पर तवे को बदलते रहना चाहिए और जब तवे को बदलना है तो वो भी किसी अच्छे ढंग से बदलिए। नया तवा जब लाएं उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें और तवे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखें। उल्टा नहीं रखना है, सीधा ऐसे नहीं रखना है। खड़ी अवस्था में रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, पति का व्यापार बढ़ेगा, दुख कम होंगे, रोग समाप्त होंगे। बिल्कुल स्टैंडिंग अवस्था में रखें, यानी हैंडल जो है वो ऊपर की तरफ हो और जो तवा है वो नीचे की तरफ हो और उसका जो सीधा हिस्सा है वो दीवार की तरफ ना हो, बिल्कुल इस तरफ हो। दीवार की तरफ लगाकर नहीं रखना है, उससे भी आपको नुकसान होगा। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, बहुत 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 ध्यान देने योग्य हैं। तो इसलिए इनको ध्यान दीजिए और किसी भी सूरत में जो तवा है उसको उल्टा ना रखें, उसको सीधा ना रखें, उनको बिल्कुल खड़ा रखें और दीवार के साथ उसका उल्टा हिस्सा जो आग की तरफ होता है वो दीवार के साथ लगा हो, सीधा हिस्सा बिल्कुल सीधा हो, हैंडल जो है वो छत की तरफ हो, तवे का जो मेन पार्ट है वो आपकी सेल्फ के ऊपर पड़ा हो।
तो इस तरह से तवे को रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फ़ीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।